श्रीवास्तव, आप लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर, जहाँ पे हम लोग चेन रूल आपको पढ़ाएंगे। बाय ऑर्डर बता रहा हूँ, चेन रूल पढ़ाएंगे हम आपको, फिर उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैक्सिमा मिनिमा। जो नीट वाले बच्चे तो अक्सर भूल जाते हैं मैक्सिमा मिनिमा, कोई भी चीज़ होता है। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो अभी 12th में जाके मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, लेकिन जो 11th वाले बच्चे हैं, जो नीट के बच्चे हैं स्पेशली, वो लोग इतना ज़्यादा नहीं कवर कर पाते। तो अभी हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे मैक्सिमा मिनिमा पे। लेकिन स्टार्ट हम लोग कहाँ से करने जा रहे हैं? चेन रूल से। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? चेन रूल लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग का क्या टॉपिक होगा? चेन रूल। चेन रूल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा चेन रूल मतलब क्या होता है। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो चेन वाइज, मतलब एक के अंदर एक अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है तो उसको किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? चेन रूल से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे एग्जांपल अभी बताएंगे चेन रूल क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल टू साइन एक्स का, तो सब लोग जानते हैं भैया y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। लेकिन भैया आपसे हम पूछ देते हैं कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स की जगह लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है, तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब तो फंस गए भाई साहब, क्योंकि हम लोग तो ये पढ़ाए हुए थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। लेकिन अभी तक हम ये थोड़ी ना पढ़ाए साइन एक्स स्क्वायर या फिर कोई भी अंदर इसका टर्म दिया हो तो क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग किस तरह डिफरेंशिएशन करेंगे? चेन रूल से। तो असल में चेन रूल क्या होता है? अगर एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन दिया है तो उसको अगर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? चेन रूल की मदद से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं, मान लो एक कोई फंक्शन हम लिख देते हैं, दो फंक्शन है, लेट देयर आर टू फंक्शंस। मान लो कि दो फंक्शन है fx और gx। मान लीजिए कोई दो फंक्शन है fx एंड gx, दो फंक्शन है fx ऑन gx। अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है तो किस तरह हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया है? f ऑफ g ऑफ x। जिस तरह उसी तरह हम लोग माने थे, जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x को माने हैं, तो साइन के अंदर क्या चीज़ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो gx को क्या हम लोग रिलेट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या हम लोग रिलेट करेंगे? gx रिलेट करेंगे। और टोटल जो fx है वो क्या होगा? साइन ऑफ ये होगा। तो ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे dy बाई डी एक्स से, तो हम लोग क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स से जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। मान लेंगे इसके अंदर कोई फंक्शन ही नहीं है, लेकिन असल में है। लेकिन हम लोग डिफरेंशिएट करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे? मान लेते भाई साहब कोई फंक्शन इसके अंदर है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसको हम डिफरेंशिएट कर दिया, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हम लोग बाहर वाले को। अब फिर उसके अंदर हम लोग को बाद में याद आया, भाई साहब इसके अंदर भी तो एक फंक्शन है, ठीक है, अंदर भी एक फंक्शन है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डॉट लगाएंगे और फिर से अंदर वाले gx को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? अंदर वाले हम लोग gx को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाले gx को हम लोग डिफरेंशिएट कर दी। तो ये क्या होगा? चेन रूल। चेन रूल मतलब अंदर के अंदर जाते हुए उसको डिफरेंशिएट करते जाना है, तो उसको क्या होगा? चेन रूल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल से अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, वही वाला एग्जांपल है, ठीक है। हम लोग ये तो पढ़े हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन y इक्वल टू कॉस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू इसके अंदर एक और फंक्शन है, तो किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले बड़े वाले जो ब्रैकेट है, मतलब बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। ये क्या है? ये जो फंक्शन है आउटसाइड फंक्शन है। जो बाहर वाला फंक्शन है क्या है? आउटसाइड फंक्शन है। और अंदर वाला फंक्शन क्या है? इनसाइड वाला फंक्शन है। क्या है? इनसाइड वाला फंक्शन है। थोड़ा सा बड़ा हम लिख देते हैं और ज़्यादा, इनसाइड वाला फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर डॉट लगा के मल्टीप्लाई लगा के फिर से अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किस तरह डिफरेंशिएट, बहुत आसान है, कोई ऐसा बात नहीं, बहुत आसान है। रुको करते हैं, रुको।
देखो कॉस हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग भूल चुके कोई टर्म भी है, ठीक है, भूल चुके कोई टर्म है, तो हम लोग इसी चीज़ को दोबारा उतार देंगे, लेकिन फिर हम लोग को फिर याद आया कि इसके अंदर भी तो एक टर्म है, इसको तो हम लोग भूल चुके थे, लेकिन फिर याद आ गया कि अंदर भी एक टर्म है, तो फिर से मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर इस टर्म को, अंदर वाले टर्म को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंदर वाले टर्म को क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, ये वाला तो हम लोग का हो चुका है, लेकिन ये वाला अभी बचा हुआ है, तो क्या होगा इसके बाद, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो लिख दिए हम लोग, लेकिन डिफ्रेंशिएट जब इसको करेंगे तो डिफ्रेंशिएट किस तरह होता है, ये वाला डिफ्रेंशिएट किस तरह, जैसे एक्स स्क्वायर है तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ऊपर का पावर नीचे आएगा, ठीक है, और ऊपर में से जो पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x हो गया, और 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हाँ सही बोले 3 होगा, ठीक है, 3 हो गया। तो ये क्या होगा, चेन रूल की बात हो गया। अभी थोड़ा सा और हम लोग आपको करवाते हैं क्वेश्चन चेन रूल पे, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे आएंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन पे। कह रहे भैया डबल डिफ्रेंशिएशन पढ़ने क्या जरूरत है, जो फिजिक्स के लिए है, जो नीट के बच्चे हैं उनको लिए डबल डिफ्रेंशिएशन बहुत ही कम यूज़ होने वाला, मतलब ना के बराबर यूज़ होने वाला। लेकिन जो अभी जो आईआईटी के लिए या फिर जो मैथ्स के बच्चे हैं जो 11th में मैथ्स लिए, उनके लिए तो भाई साहब अभी पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पूरा बचा हुआ है एकदम, तो अभी परेशान होने की बात नहीं है। अभी नीट वाले बच्चे और पढ़ेंगे, लेकिन मेडिकल मतलब नीट वाले बच्चे अभी कम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसलिए अभी बढ़िया से पढ़ लीजिए। लेकिन मेडिकल जो आईआईटी वाले बच्चे मैथ वाले अभी और पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, मैथ्स में, तो फिजिक्स हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम लोग ले लिए। अब एक हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, x है, ठीक है, बड़ा वाला x है, ठीक है। तो हम लोग dy/dx क्या लिखेंगे, बाय चेन रूल ln ऑफ, ये हम लोग क्या मान लिए, ln ऑफ बड़ा वाला x, ln ऑफ बड़ा वाला x। तो ln ऑफ बड़ा वाला x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन बड़ा वाला x। अरे भाई ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। अभी हम लोग पहले पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन x कर दिए, ठीक है। तो x की जगह अभी हम लोग क्या रखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम लोग क्या रखे थे, x रखे थे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से रख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेकिन बाय चेन रूल अब इसके अंदर वाले फंक्शन को भी हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है, 2x होता है, और 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 2 को हम लोग बताए भी थे बाय ग्राफ कि कांस्टेंट कैसे होगा, कोई एंगल तो ये बना नहीं रहा है एक्स एक्सिस से, तो dy/dx क्या होता है, किसी भी स्लोप होता है तो एंगल नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर स्लोप 0 हो जाएगा तो क्या डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, dy/dx क्या हम लोग लिखेंगे, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। और भी चेन रूल पे अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं। अभी पहले हम लोग अभी क्वेश्चन करवाए पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन के, जो 38 मिनट के आसपास का लेक्चर है, वहाँ पे अभी हम लोग चेन रूल पे आपको क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग को पता नहीं चला कि चेन रूल पे क्वेश्चन हम लोग करवाए थे। अगर उसको देखेंगे तो अभी ई की पावर ऑफ समथिंग इंटू समथिंग हम लोग करवाए थे डिफरेंशिएशन का, उसको अब पीछे जाएगा 16-17 मिनट पे होगा शायद, याद नहीं हो क्लियर, लेकिन हाँ है। सही दिख रहा है भाई, हाँ एकदम सही दिख रहा है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू ई के पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे आसान लगता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, अभी आसान पे कीजिए, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे ऊपर, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं। क्यों भैया आप इतने आराम से क्यों करवा रहे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं चेन रूल का सबसे आसान तरीका है, अंदर जो भी फंक्शन है ऊपर, हम लोग हमेशा ट्रेडिशनली क्या देखते थे, हम लोग ट्रेडिशनली देखते हुए आए थे ई ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ई ऑफ एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हिडन एक चीज़ रहती थी, हिडन
जो आपको टीचर जल्दी बताते नहीं हैं कि हिडन यहाँ पे होता है d/dx ऑफ, जो ऊपर का टर्म होता है उसको किनारे लाके यहाँ पे रख दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, दोबारा डिफरेंशिएट हो जाता है। तो dx इंटू डी एक्स क्या होता है, कट गया, तो भाई 1 ही ना आएगा, 1 इंटू ई एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पे तुम फंस जाओगे अगर चेन रूल नहीं जानते होगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx e के पावर ऑफ x² + 2। ठीक है, हम लोग अपना काम कर दिए, इसको हम लोग बड़ा वाला x मान लिए और यहाँ पे हम लोग पूरा उतार दिए। ठीक है, नीचे छाप दिए, लेकिन छापते टाइम हम लोग एक दिमाग नहीं लगाए कि यहाँ पे पहले e के पावर x होता था, लेकिन यहाँ पे e के पावर ऑफ समथिंग हो चुका है। तो अब क्या होगा, इसी चीज़ को दोबारा डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो x² + 2 हम लोग लिख देंगे। तो इसको फिर क्या होगा, e के पावर ऑफ x² + 2 टाइम्स ऑफ x² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और कोई भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है। तो सिंपल सा जो आंसर आया चेन रूल का, dy/dx का क्या हो जाएगा, 2x टाइम्स ऑफ e के पावर ऑफ x² + 2, 2x टाइम्स ऑफ e के पावर ऑफ x² + 2। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा मज़ा तो मैक्सिमम मिनिमा पे आएगा, उसको पूरा देखेगा, मैक्सिमम मिनिमा को देखना तो पूरा ही चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, लेकिन हाँ देखिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन, DIFF को डॉट लगा दिए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं भैया कि हम लोग dy/dx तो किए हैं, लेकिन कोई सातिर इंसान क्या बोल दिए कि अगर उसको dy/dx को फिर एक बार डिफरेंशिएट करो तो किस तरह करेंगे। अब तो कहेंगे भैया हम डबल डिफरेंशिएशन तो जानते ही नहीं है, तो क्या डबल डिफरेंशिएशन ही होता है फिजिक्स में, नहीं, डबल डिफरेंशिएशन ही सिर्फ नहीं होता है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी होता है, 4 बार डिफरेंशिएशन भी होता है, और nth टाइम भी डिफरेंशिएशन हो सकेगा, लेकिन वो लोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम 2 से 3 बार, मैक्सिमम 2 बार भाई, मैक्सिमम 2 बार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लिया जाए, मान लो जल्दी से, मान लो y = क्या है, fx है, कोई भी फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है। अगर उसको बोला है भैया कि फर्स्ट टाइम आप लोग क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो हम लोग क्या डिफरेंशिएट कर देंगे, हाँ भाई डिफरेंशिएट कर देंगे। यही होता है डबल डिफरेंशिएशन का, y को भाई साहब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर उसी चीज़ को इक्वेट कर दो, इसी चीज़ को क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यही क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया। लेकिन बोला जाए कि भैया इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो किस तरह डिफरेंशिएट होगा, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, इसी चीज़ को सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, क्या किए, इसी चीज़ को दोबारा हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इसी चीज़ को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए। ये तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का आंसर था, लेकिन हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करिए, दोबारा डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ध्यान से रखना, अभी रुको हम बता रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या लगते हैं, d2y, परेशान मत होना, d2/y = dx² = d2y/dx² = f मतलब कोई जो y फंक्शन है, f'(x), f'(x) क्या होता है, f'(x), या फिर y', ये भी क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन का ही होता है। अगर कोई फंक्शन के ऊपर 2 डैश लगा हुआ है तो मतलब उसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। या फिर fx के ऊपर अगर 2 बार डैश लगा हुआ है, डैश मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर 2 साइन है उसको क्या करते हैं, डैश, एक बार हम लोग लिख देते हैं, डैश मतलब क्या है, यहाँ पे y है, सिंगल डैश डबल डैश, ये पैरेलल का लाइन नहीं है, थोड़ा सा एक कर्व में रहता है, लिख दोगे जान जाएगा टीचर, y डबल डैश लिख दोगे, y डबल डैश ऑफ x लिख दोगे तो क्या हो जाएगा,
2 बार y को डिफ्रेंशिएट किया गया। अब कहा गया भैया हम ये तो पढ़ लिए डबल डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ बाबू जल्दी होता है मैक्सिमा और मिनिमा में। अब मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है अभी पहले हम क्वेश्चन करवा दें, फिर मैक्सिमा मिनिमा पे हम टर्न करेंगे। ध्यान से रखना, सुनना भाई ध्यान से, आराम से बस सुनते जाओ, ज़्यादा हल्का फुल्का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ, एब्जॉर्व करते जाओ। जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसको रिटेन हो जाएगा, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चीज़ डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया, मान लो। अब डबल डिफ्रेंशिएशन क्या था, सीधा लिखते हैं भाई, d2y/dx² = f डबल डैश ऑफ x। ये क्या था आपका? डबल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया गया तो यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब उसी चीज़ को इंडिकेशन की दो बार हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, ठीक है। अब भाई साहब उसका हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो मान लीजिए y = ठीक है, y = sin x दिया गया। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। y = sin x दिया गया, अगर हमको बोला जाए भैया कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए y डैश ऑफ x कर दीजिए, मतलब dy/dx कर दीजिए, ठीक है भाई, dy/dx कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, sin x को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, मतलब sin x को डिफ्रेंशिएट किया गया तो क्या बन गया, cos x बन गया। जी भैया, अब हम लोग एक सिंगल डिफ्रेंशिएशन को तो मानते हैं, अब हम लोग भूल गए भाई कि यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन भी था। क्या भूल गए? कोई डिफ्रेंशिएशन भी था। अब यहाँ पे तुम cos x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। क्या हो गया? माइनस साइन एक्स हो गया। तो y डबल डैश ऑफ x क्या हो गया, d2y/dx²। इसको पढ़ा कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन को पढ़ा क्या आता है, ऊपर जो होगा उसको मान लीजिए डबल डिफ्रेंशिएशन है तो 2 लिखेंगे, d2y/dx²। इस तरह मत पढ़ना d2y/d2x, इस तरह मत पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब d2y/dx²। ये क्या है, x² है, क्योंकि नीचे हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट किए थे, x से मल्टीप्लाई किए थे, याद है कि नहीं भाई। d/dx हम लोग किए थे और d/dx ऑफ fx किए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया था, x 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया था, dx² हो गया था। याद है कि नहीं? ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन का आंसर है, ये दूसरे बार डिफ्रेंशिएट हम लोग किए, ठीक है। ठीक है भाई साहब, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो y = साइन एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन एक्स आ गया, ठीक है। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं, रुको लाइट नहीं आ रहा भाई, हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो y = 3x² ले लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ये हम लोग कर लिए। अब क्या हम लोग किए, y = क्या दिया हुआ, अगर इससे बोला जाए कि भाई फाइंड इसका, भैया इसका डबल डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है तो किस तरह किया जाए, तुम कहेंगे देखो यही चीज़ है डबल डिफ्रेंशिएशन, और कुछ नहीं। एक फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देना क्या होता है, डबल डिफ्रेंशिएशन होता है। तो हम लोग एक बार अगर डिफ्रेंशिएट कर दिए इसको तो क्या हो गया, 3 × 3 क्या हो गया, 9x हो गया, 9x हो गया। 3 में से 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 × 2 क्या मल्टीप्लाई में होता है, 10 होता है, और 2 में से 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 12x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 12 होगा। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है। तो तेज तो नहीं बोल रहे हैं ना, चलो धीरे बोलने की कोशिश करेंगे हम। बहुत पहले से हम बहुत तेज बोलते हैं यार, लेकिन कोशिश करेंगे धीरे बोलने की, ठीक है। इसको हम लोग अगर डबल डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, मतलब d2y/dx²। इसको हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, फिर अब ऊपर वाला टर्म भूल जाओ कि ऊपर भी हम लोग पास कुछ है, हम लोग पास क्या दिख रहा है, सिर्फ नीचे वाला चीज़ दिख रहा है, तो ठीक है। तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18x + 10। क्या हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन का आंसर 18x + 10, ठीक है।
तो अब इसी चीज़ को हम लोग रुक करते हुए डबल डिफरेंशिएशन, तो होप सो आपको समझ में आ गया वो किस तरह किया जाता है। लेकिन अभी सबसे मेन चीज़ का एप्लीकेशन कहाँ आएगा, मैक्सिमा मिनिमा में। जो नीट वाले बच्चे तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको उतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता इस चीज़ में, लेकिन हम लोग मज़ा बनाएंगे इसको बढ़िया से। लेकिन अभी जो मैथ वाले बच्चे हैं भाई साहब वो तो बहुत पढ़ेंगे, परेशान हो जाएंगे, कहेंगे भैया छोड़ दीजिए हम लोग को मैथ में, कि भैया अब नहीं पढ़ना हम लोग को मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन, परेशान हो गए हम लोग। लेकिन मेडिकल वाले बच्चों आप लोग पढ़िए, क्योंकि आप लोग के लिए ज़रूरी भी है वो। तो हम लोग क्या यहाँ पर करने जा रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा। अभी नाम ही से आप लोग पता हो चल रहा होगा मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मतलब जहाँ पे सबसे ऊपर वाला पॉइंट, और मिनिमा मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डाल देते टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले हम लोग टॉपिक डाले क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऊपर हो गया क्या भाई, रुक जाओ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिख रहा है ना अब। सबसे हम लोग टॉपिक क्या डाल दिए, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। टॉपिक हम लोग डाल दिए मैक्सिमा और मिनिमा। अब इसमें सबसे हम लोग आराम से चलेंगे, मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, ठीक है। मान लो आपको एक इक्वेशन दे दिया गया, फंक्शन दे दिया गया y इक्वल टू एफ एक्स, कोई इक्वेशन दे दिया y इक्वल टू एफ एक्स। अब बोला गया बच्चों कि उसको प्लॉट कीजिए आप लोग वाई एक्स कर्व पे। क्या कीजिए, प्लॉट कीजिए आप लोग उसको वाई एक्स कर्व पे। तो हम लोग प्लॉट किए उसको वाई एक्स कर्व पे। जब वाई एक्स कर्व पे हम लोग उसको प्लॉट किए तो कुछ मान लीजिए कुछ भी हम लोग रैंडम आ रहा था, इस तरह का कुछ इस तरह का रैंडम वो कर्व आ रहा था। तो हम लोग यहाँ से पूछा गया हम लोग को बुक में कि भाई साहब यहाँ पे आप लोग मैक्सिमा कहाँ पे है वो पॉइंट वो कोऑर्डिनेट बताइए, और मिनिमा कहाँ पे है वो एक्स कोऑर्डिनेट बताइए आप। तो यहाँ पे हम लोग को इस कर्व से तो हम लोग को दिख रहा है भाई साहब कि मैक्सिमा मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट, सबसे टॉप वाला पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा। अभी हम लोग इसका लॉजिक वाले मतलब जो किताबी भाषा उसके हिसाब से हम लोग समझाएंगे। अभी हम लोग लोकल भाषा में समझा रहे हैं कि मैक्सिमम मतलब होता क्या है। मैक्सिमम मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट जहाँ पे स्लोप जीरो हो। क्या हो, स्लोप जीरो। सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है, जहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है। जहाँ पे क्या है, स्लोप क्या है, जीरो है। मतलब स्लोप मतलब क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा क्या है, जीरो है। लेकिन भैया यहाँ पे हम लोग को ये भी तो दिख रहा है कि एक जगह यहाँ भी तो स्लोप जीरो है। हम कह रहे ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोग को सही दिख रहा है कि m इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे भी स्लोप क्या है, जीरो है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से क्या पता चला कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे जो होता है वहाँ पे स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। पहला डायरेक्शन हम लोग क्या निकाले कि जो मैक्सिमा पॉइंट होता है मैक्सिमा एंड जो मिनिमा पॉइंट होता है मिनिमा पॉइंट होता है, वहाँ पे जो स्लोप होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। फिर ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई साहब यहाँ बाबू देख रहे हो स्लोप क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट पे स्लोप क्या है, जीरो हो गया। फिर स्लोप क्या है, नीचे घटता जा रहा है। फिर एक पॉइंट पे जीरो हो गया, फिर स्लोप बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग जान जाइए, जैसे मान लीजिए कोई आप लोग कार चला रहे हैं, कार या बाइक चला रहे हैं भाई साहब, मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं भैया, हम लोग पास बाइक तो है नहीं, मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं। कोई भी हम लोग अपहिल होता है ना, तो अपहिल होता है, अपहिल तो इस तरह होता है, कुछ इस तरह हल्का सा अपहिल, मतलब कोई गाड़ी चला रहे हैं आप लोग तो अपहिल किस तरह होता है, इस तरह होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एलिवेशन जो है, स्लोप जो है एंगल साथ मतलब ग्राउंड के साथ बढ़ता जा रहा है। उसी तरह आप लोग अगर गाड़ी को नीचे लेके आते हैं कोई भी ढलान से या फिर ओवरब्रिज से, तो क्या देखते हैं भाई साहब, ये जो हम लोग का एंगल जो है वो गिरता जा रहा है। अब इतना स्टीप नहीं गिरेगा, मतलब पता चले नीचे चले जाओगे तुम लोग, इस तरह स्टीप नहीं गिरता है। यहाँ पे एंगल जो है धीरे धीरे गिरता जा रहा है, और फिर एक जगह प्लेन आया, फिर हम लोग फिर पहाड़ी चढ़ाने लगे गाड़ी को। तो मान लीजिए यहाँ पे आप लोग हैं, यहाँ पे आप लोग हैं, आप लोग वहाँ पे कार चढ़ा रहे हैं, ऊपर कार या बाइक या साइकिल कुछ भी चढ़ा रहे हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं भाई साहब, स्लोप तो ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, स्लोप बढ़ गया। अब ऊपर हम लोग थक गए, अब ऊपर हम लोग आ गए, देख के खुश हो गए हम लोग
कि भाई साहब ऊपर तो हम लोग को अब आराम हो गया, अब देखें भाई साहब अब तो और खुशी होने का टाइम है, क्योंकि हम लोग पास अभी तो हम लोग आराम से थक के आए थे, लेकिन अब यहाँ पे नीचे स्लोप है, मतलब मेहनत हम लोग को करना नहीं पड़ेगा। मतलब स्लोप हम लोग कहाँ से कैसे नापे, मान लीजिए यहाँ पे स्लोप बढ़ता जा रहा है, इस तरह जो स्लोप है ये मान लीजिए θ1 है, θ2 है और θ3 है। ये जो θ1 है, θ2 है, θ3 है, क्या करते हैं यार, बढ़ता जा रहा है। क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ तो लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है यहाँ पे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ छोड़ना मत भाई साहब, तुम लोग छोड़ देते, यहाँ छोड़ना मत। मान लो फिर यहाँ पे क्या एंगल है, θ4 है, यहाँ पे क्या है एंगल θ4 है, फिर ठीक है, फिर एंगल फिर घटने लगा, θ5 θ6 θ7, ठीक है। हम लोग ये चीज़ हम लोग जाने कि एंगल फिर से घटने लगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग और धीरे धीरे नीचे गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, θ5 हो गया और घट गया, फिर θ6 हो गया और घट गया, फिर θ7 हो गया और ज़्यादा एंगल घट गया। तो हम लोग क्या देखते जा रहे हैं, पहले एंगल बढ़ रहा है फिर एंगल घट रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया भैया, जब ऊपर एंगल बढ़ता है या फिर जो इंक्रीजिंग कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। इस वाले कर्व में जब बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो स्लोप क्या है, यहाँ पे क्या स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अब इसका कहने का मतलब हम लोग का ओवरऑल क्या बन रहा है, ओवरऑल कहने का मतलब हम लोग का ये बन रहा है, एक बार और हम लोग ग्राफ को बनाते हैं सुंदर सुंदर, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, हम लोग कहने का मतलब ये क्या बन रहा है कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कहाँ यूज़ करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा हम लोग डबल डिफरेंशिएशन की मदद से फाइंड किया करते हैं। मान लो कोई भी अगर फंक्शन दिया y = fx, बोल दिया गया कि x के किस पॉइंट पे, ध्यान से सुनो, बोल दिया गया कि x के किस पॉइंट पे y जो है मैक्सिमम है या फिर ग्राफ जो है मैक्सिमम जा रहा है, तो हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा से फाइंड करेंगे। और मैक्सिमम मिनिमा में क्या ज़्यादातर यूज़ होता है, डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल डिफरेंशिएशन, दोनों यूज़ होगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ पहले डायरेक्शन निकाले कि मैक्सिमम पॉइंट पे और मिनिमम पॉइंट पे, ये कौन सा मान लो पॉइंट है, x जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, x1 और y1 पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, x2 y2 पॉइंट है। ठीक है, x2 y2 पॉइंट है। जो मैक्सिमम जो ग्राफ का जो पॉइंट जाएगा वो x1 पे क्या जाएगा, y1 जाएगा। मतलब x1 पॉइंट तुम रखोगे तो y1 पॉइंट पे तुमको मिलेगा मैक्सिमम जो होगा उसका आउटपुट, और x2 पे अगर तुम इस ग्राफ को फिर दोबारा रखो तो क्या हो जाएगा, मिनिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है भैया, ये तो हम लोग समझ गए। लेकिन इसको फाइंड कैसे किया जाए, इसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग दो चीज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लो y = fx दिया गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं कि स्लोप कहाँ पे जीरो है। स्टेप टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने का स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप कहाँ पे जीरो है। स्लोप कैसे हम लोग निकालेंगे, एक सिंगल डिफरेंशिएशन करके dy/dx करके। ठीक है, dy/dx करके हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे उस फंक्शन का कहाँ पे वो स्लोप जीरो आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या निकाले, dy/dx f' हो गया, मतलब सिंगल डिफरेंशिएट किए। अब भाई साहब हम लोग इसको स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो मान लीजिए जैसे कोई भी फंक्शन है उसका जो हम लोग का इक्वेट करने के बाद आया x-1 और x-2 आया, ठीक है, = 0 हम लोग कर दिए। तो x = 1 और 2 हम लोग का पॉइंट आ गया, x = 1 और 2, जहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट पे अटेन कर रहा है। तो ये तो हम लोग भैया बता दिए कि यहाँ पे x = 1 और 2 पे ग्राफ जो होगा उसका स्लोप 0 होगा।
लेकिन अब ये हम लोग पूछे भैया बाबू कि यहाँ पे ये चीज़ बता दो कि 1 और 2 पे कौन सा मैक्सिमम पॉइंट होगा और कौन सा मिनिमम पॉइंट होगा। यहाँ पे एक दो बनता है ना, यहाँ पर हम लोग बताए थे ये x1 y1 और x2 y2 है। तो हम लोग कैसे भैया बताएं कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो d2y/dx स्क्वायर कब करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके अंदर 3 कंडीशन होता है। क्या होता है, 3 कंडीशन। बेयरली हम लोग 2 ही कंडीशन मानते हैं, लेकिन हम लोग 3 कंडीशन मान लेते हैं। चलो 2 ही कंडीशन मानते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें हम लोग को क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा, चेक करना रहेगा कंडीशन को। 2 कंडीशन हम लोग को चेक करना रहेगा। ब्लू पेन क्या कहाँ गया भाई, चलो मिल नहीं रहा। 2 कंडीशन लोग चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो d2y/dx स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है, d2y/dx स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है, यही रूट जो है यही रूट जो है इस फंक्शन में आप लोग पुट करेंगे, कहीं अलग से रूट आएगा नहीं। क्या हो गया भैया, हम लोग को ये पॉइंट तो पता चल गया जहाँ पे स्लोप 0 है, और फिर उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि किस पॉइंट पे है नेगेटिव आ रहा है, किस पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है। अगर जिस पॉइंट पे अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा वो। आसान है ना, हाँ भैया आसान है। फिर एक और चीज़ हम लोग को हो गया कि d2y/dx स्क्वायर अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 आ रहा, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या होगा, मिनिमम वाला पॉइंट होगा। क्या होगा, मिनिमम वाला पॉइंट हो गया। हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे जान लो, ये कोई बताता नहीं है, ध्यान रखना, इस तरह बताता नहीं कोई, बस लोग कराते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्लियर करना है हर एक चीज़ को, एकदम क्लियर कट करना है, तो ये 2 स्टेप में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करके आप लोग, मान लो कोई ग्राफ दिया गया, मान लो कोई फंक्शन दिया गया y=x³ मान लो इस तरह ऐसे दे दिया गया, रैंडम दे रहे हैं हम, तो y=x³ प्लस और लंबा आगे दे दिया गया। तो अब हम लोग मन में डायग्राम बनाएंगे भाई साहब कि यहाँ पे इस तरह कुछ कर्व इस तरह जा रहा होगा, मान लो डायग्राम बनाए। अब उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, कुछ रूट्स आएंगे उस इक्वेशन के, 0, 1, 2 इस तरह कोई रूट आएंगे। तो क्या बताएगा उस रूट पे कि वो फंक्शन वहाँ पे वो स्लोप 0 हो रहा है, मतलब ऊपर या फिर नीचे जा रहा है। स्लोप 0 हो रहा है मतलब क्या होगा, वो फंक्शन ऊपर गया होगा फिर स्लोप 0 होके नीचे आया होगा, या फिर फंक्शन नीचे गया होगा फिर स्लोप 0 होके ऊपर आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है भाई साहब। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले समझ में आ गया है ना कि dy/dx पहला जो स्टेप होता है वो फाइंड करने के लिए होता है कि कहाँ पे स्लोप 0 है, किस x के पॉइंट पे स्लोप 0 आ रही है। और दूसरा क्या होता है फाइंड करने के लिए कि किस, क्या कहते हैं, वो जो x पॉइंट पे आ रहा है स्लोप 0, उसमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट है और कौन सा पॉइंट जो है मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया, ठीक है, चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन करवाते हुए। अभी आप लोग क्वेश्चन क्लियर हम लोग बताएंगे कैसे होता है भाई। ये तो हम लोग बता दिए भाई साहब भैया कि आप लोग पॉजिटिव करवा दीजिए, आप लोग तो रटवा दिए भैया कि भैया पॉजिटिव हो तो मिनिमा होगा, नेगेटिव हो तो मैक्सिमा होगा, रटवा दिए आप। गए बाबू रटवाने का हम लोग नहीं करवाते, समझा रहे हैं हम लोग भाई, क्वेश्चन हम लोग समझा रहे हैं और थ्योरी से भी समझा रहे हैं। मान लो कोई y= क्या हो गया, मान लो y= क्या, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखे तो रुको, क्वेश्चन क्या है, y=x³ - 6 स्क्वायर। मान लो y=x³ - 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 हो गया। यहाँ पे आप लोग को बोला गया फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट। क्या करो, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट। मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए आप लोग स्टेप 1 क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट करके आप लोग क्या चेक करेंगे, कहाँ पे वो कर्व जो है 0 हो रहा है, कहाँ पे वो कर्व का स्लोप जो क्या है 0 हो रहा है। और स्लोप मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, इसको किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से आप लोग इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 0 से अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 जो है बाहर आ रहा है।
ठीक है, 3 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बाहर अगर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 नहीं 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 4x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या इग्नोर कर दिए, मतलब इसको डिवाइड में अंदर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका जो रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है, रूट मतलब कहाँ पे फंक्शन 0 होता है उसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं उस इक्वेशन का। ठीक है, रूट क्या कहते, कहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे 0 हो रहा है, 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। इतना तो भाई साहब आता होगा ना, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब x इक्वल टू एक 1 हो गया और 3 हो गया, जहाँ पे जो फंक्शन है उसका स्लोप क्या है, 0 हो रहा है। ठीक है भैया, इतना तो पता चल गया कि इस दो पॉइंट पे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे जो फंक्शन है वो 0 हो रहा है। ठीक है, लेकिन भैया हम लोग को ये नहीं पता है कि किस पॉइंट पे वो मैक्सिमा अटेन कर रहा है, मैक्सिमम मतलब टॉप पॉइंट, और किस पॉइंट पे वो मिनिमा अटेन कर रहा है, मतलब सबसे लोअर मोस्ट बॉटम पॉइंट जहाँ पे स्लोप 0 हो जाए। क्या होता है, स्लोप 0 होने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, मिनिमा या फिर मैक्सिमा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो क्या करिए d2y/dx स्क्वायर किए, तो यहाँ पे क्या होगा डबल डिफरेंशिएशन का आंसर। तो इसको फिर से क्या, किसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, इसी चीज़ को ध्यान रखना, क्या डिफरेंशिएट किए हम लोग, इसी चीज़ को दोबारा हम लोग क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये चीज़ को क्या हो गया, 3 2 जा 6x माइनस 12x को डिफरेंशिएट करोगे 12 हो जाएगा, और 9 तो क्या था, कांस्टेंट था, उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है भैया, अब इसी चीज़ को आप लोग x इक्वल टू 1 और 3 तो आप लोग का आ चुका है। अब लोग यहाँ पे आप लोग चेक करने के लिए इस पॉइंट पे आप लोग रखेंगे कि भैया नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, हम लोग रख दिए यहाँ पे x, मान लो 6x माइनस 12 आया, यहाँ पे हम लोग एक बार हम लोग रखेंगे x इक्वल टू 1 रखेंगे, एक बार x इक्वल टू 3 रखेंगे। अब मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट अटेन करने के क्या होता था, अगर जो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x है अगर लेस देन 0 आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट होगा। अगर वही चीज ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या होगा, मिनिमा वाला पॉइंट होगा। ये क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट होगा। मैक्सिमा मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट जहाँ पर स्लोप 0 हो उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं, और सबसे नीचे वाला पॉइंट उस ग्राफ का जहाँ पर स्लोप 0 हो क्या हो कहते हैं, मिनिमा पॉइंट कहते हैं। मिनिमा हो गया, तो x इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस 12, तो क्या हो गया, -6। वाह, क्या निकल गया, -6 निकल गया। अब यहाँ पे तुम x इक्वल टू 3 दोबारा डालोगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 माइनस 12, तो 18 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया। वाह, एक माइनस में एक पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या पता चला भैया कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन से कुछ नहीं पता चलता, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। डबल डिफरेंशिएशन से कुछ नहीं पता चलता, बस ये पता चलता है कि वो जो तुम लोग रूट्स निकाले हो कहाँ पे वो मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है, बस इतना हेल्प करता है। ज़्यादा एकदम दिमाग में खपाओ अपना। क्या होता है, बस यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मतलब x इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है, रुको मिटाते हैं हम लोग, x इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमा वाला पॉइंट है। क्या है, मैक्सिमा वाला पॉइंट है। और x इक्वल टू जो 3 वाला पॉइंट है, x इक्वल टू 3 वाला पॉइंट है वो मिनिमा वाला पॉइंट है। अब हम लोग सोच रहे हैं भैया यहाँ पे x की वैल्यू तो 1 जो है छोटा है और 3 बड़ा है, तो ये कैसे हो गया कि 1 जो है मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, 3 जो है मिनिमम पॉइंट पे आ गया। हम क्या बाबू, इस तरह हम लोग बताए थे कि वहाँ पे भी तो हम लोग ग्राफ लिए थे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, तो x1 की वैल्यू तो भाई साहब x2 से छोटी ही थी ना। x1 की वैल्यू क्या है, x2 से छोटी ही थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, x1 ज़्यादा ही आ रहा था। क्यों, क्योंकि x1 जो है ऊपर मोस्ट पॉइंट पे था। लेकिन ये अगर हम लोग ग्राफ को पलट देते हैं, मान लो इस तरह ग्राफ को पलट दिए हम लोग, इस तरह हम लोग ग्राफ को पलट दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, x1 नीचे आ गया और x2 ऊपर आ गया, तो बात वही चीज़ होगी कि x2 जो है मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा, x3 जो है मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को
ख़त्म करते हैं। अगली बार हम लोग दोबारा मिलेंगे डिफरेंशिएशन के लेक्चर 3 में, जहाँ पर हम लोग कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स के कुछ एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का क्वेश्चंस करवाएंगे, और कुछ जेईई के भी क्वेश्चन हैं 2019-17 के, 2019 के, 2018 के क्वेश्चन है, तो उसको भी करवाएंगे। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिएगा और ज़्यादा मोबाइल मत चलाइएगा। थैंक यू।